हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका चौथा बाब पहली 20 आयत। उस वक्त यीशु झील के किनारे तालीम देने लगा और ऐसा बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया कि वो झील में एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम खुश्की पर झील के किनारे रहा। और वो उन्हें तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, और जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल दिया, यानी वो उगा और बढ़ा और 30 गुना फल लाया, और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना भी। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब वो अकेला रह गया तो उन्होंने जो उन 12 समेत उसके साथ थे तमसीलों की बाबत उससे पूछा। तो उसने उनसे कहा कि खुदा की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि देखते हुए देखें पर ना पहचाने और सुनते हुए सुने पर ना समझे। ऐसा ना हो कि रजूल आए और मग़फ़िरत हासिल करें। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? तो सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे हैं, जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान फौरन आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर जल्द खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने में जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। और जिस वक्त कलाम के सबब से मुसीबत या ऐज़ा बर्पा होती है तो फ़ौरन ठोकर खाते हैं। और दूसरे वो जो खारदार झाड़ियों में बोए जाते हैं, ये वो हैं जो कलाम सुनते तो हैं, मगर दुनिया की फ़िक्रें और दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच हायल होकर कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और कबूल करके फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम एक तमसील के बारे में सुनते हैं। इस तमसील में बीज खुदा का कलाम है और बोने वाला खुदा खुद है। वो ये काम अपने खात्मों के वसीले से भी करता है। इस तमसील में 3 मुख्तलिफ हालतों का जिक्र किया गया है। एक वो बीज जो राह के किनारे गिरा, उसे परिंदों ने चुन लिया। ये वो लोग हैं जिनके दिल में कलाम जगह नहीं पाता, क्योंकि उनका दिल ही तो ज़मीन है जिसमें बीज बोया जाता है। और जो परिंदे उस बीज को चुन लेते हैं वो शैतान और शरीर हैं, जो उस कलाम के ख़िलाफ़ शक और नफ़रत पैदा करता है। वो उस कलाम को कभी भी कबूल नहीं करते। पथरीली ज़मीन से मुराद वो लोग हैं जो ज़ाहरी तौर पर कलाम की बहुत इज़्ज़त करते हैं और उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन दिल के अंदर इस दुनिया का लालच और मोहब्बत उन्हें कलाम के करीब नहीं आने देते। ऐसे लोग अपनी ख्वाहिशों को कलाम पर ज़्यादा तरजीह देते हैं और बेफल रह जाते हैं। याद रखें, यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास फल ढूंढने गए थे, तो फल को ना पाकर उसे जड़ तक सुखा दिया। आज यीशु मसीह फलदार दरख्त ढूंढ रहे हैं। आप भी यीशु मसीह के लिए फल लाने वाले दरख्त बन जाएं। तीसरी हालत के वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना, कबूल किया और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। ऐसी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह के लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाती हैं। याद रखें कि फल से मुराद रास्तबाजी के काम है।
کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا